नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की वीडियो में जनरल इंग्लिश के पेपर को देखने वाले हैं कि आखिरकार में अपन पास कैसे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 100 अंकों का पेपर आने वाला है जिसमें से अपन को पास मार्किंग कितना लाना है 36। ठीक है, और ये 36 अंक है ना जो आपकी जो परसेंटेज होगी उसमें नहीं जुड़ने वाले। ठीक है, तो अपन को तो सिर्फ पास करना है और ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि आपको पूरा पैटर्न देखना है कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 2022 का यदि पेपर देखना हो तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसको आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, और आखिरकार में मैं बना नहीं रहा था जनरल इंग्लिश का जो ये पास कैसे हूँ। ठीक है, लेकिन आपके जो कमेंट आए ना वो मुझे अंदर से अलग ही महसूस करा गए कि आप बहुत ही यानी चिंता में हो। एक का तो कमेंट आया था कि सर इंग्लिश का पेपर भी बताओ ना तो आपके कमेंट ऐसा लगा कि आप बहुत परेशान हो। ठीक है, तो अपन इस पेपर में यदि आपको टेंशन नहीं आते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस प्रकार के अपन ट्रिक अपनाएंगे ताकि अपन पास तो हो जाएंगे, और मैं उन पॉइंटों पर ही ज़्यादा डिस्कस करूंगा जहां से अपन है जो अंक प्राप्त कर सकते हैं। पूरे पेपर की बात नहीं करूंगा, जहां से अपन है जो बड़े नंबर खा सकते हैं वहां पर अपन बात करेंगे। तो बिना रुके बिना चुके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का क्रम है ना जो पेपर में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये 10वें नंबर पर भी आ सकता है, 8वें नंबर पर भी आ सकता है, उस पर नहीं जाना है अपन को। तो इतना ध्यान रखना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और इसको किस किस प्रकार अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने अंकों का आने वाला है? 5 अंकों का। आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्टिव। अपन को किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वाक्य क्या है? एक्टिव में लिखे हुए हैं। अपन को इनका पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा अपन ये समझ लेते हैं कि एक्टिव जो होता है उसमें सब्जेक्ट होती है, प्लस वर्ब होती है और प्लस ऑब्जेक्ट होती है। लास्ट में क्या होती है? थोड़ा पेन चल नहीं रहा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, इतना होता है। लेकिन जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो ये उल्टा हो जाएंगे। पहले ये आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, फिर वर्ब आ जाएगी और ये सब्जेक्ट है जो लास्ट में चला जाएगा। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब है ना जो अपन ट्रिक अपना लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? वाक्य को पढ़ना है, अर्थ समझ में आए या नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रामू वाज क्लीनिंग दी फ्लोर। ठीक है, अर्थ भी आपको लगाओ तो लगा लेना, नहीं नहीं लगाओ तो नहीं लगा। एक बार वाक्य को अपन पढ़ना है। कोष्टक भी क्या लिखा आएगा? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव दे रखा है जिसको अपन पैसिव वॉइस में बदलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहले आप नंबर डाल लेना। ठीक है, लास्ट वाला जो भी आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है तो इस पर अपन 1 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नंबर है ना जो वर्ब का आएगा, दूसरा नंबर वर्ब में डाल देते हैं और तीसरा नंबर रामू यानी सब्जेक्ट में डाल दें। अब इसको अपन है ना जो लिखने वाले हैं सही जताकर। ठीक है, तो दी फ्लोर, सबसे पहले क्या लिखोगे? दी फ्लोर। देखो आंसर में भी आप देख लो, दी फ्लोर। ठीक है, इसके बाद में पहला नंबर हमने छाटा तो पहला नंबर हमने लगा दिया। ठीक है, आंसर लिख रहे हैं दी फ्लोर, एक लगा दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल ही यानी निचले स्तर तक आपको समझा रहा हूँ, ऐसा कोई समझाएगा नहीं आपको। दूसरे नंबर पर ये उतारना है वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है? पास्ट कंटिन्यूअस वाक्य है। ठीक है, तो इसमें अपन को बी जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके वाज की ऐसा कैसे आ जाएगा वाज। ठीक है, ये वाज ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसके बाद में इसके आगे मीनिंग जोड़ना है। ठीक है, ये जोड़ना है, और इसके बाद में ये क्लीनिंग है ना इसकी थर्ड फॉर्म अपन को लगानी है। तो थर्ड फॉर्म अपन लगाते हैं ना तो ईडी लगा देते हैं। ठीक है, क्लीनेड। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हो क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा है ना जो थर्ड फॉर्म आती है, और बाय है ना जो अपनी जगह से लगा लेंगे, और तीसरे नंबर पर रामू को ऐसे कैसे उतार देंगे। तो इस प्रकार 1 नंबर पर हमने है ना जो ये लगा दिया, दूसरे नंबर पर ये उतार दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपन ने है ना जो बदलाव किया है, वाज के आगे बी लगाया है और उसके आईएनजी, और इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, और बाय इसके बाद में रामू लगा दिया। तो देखो बिल्कुल ईजी है ना। इसके बाद में देखो दूसरा वाक्य अपन को दे रखा है, यू मस्ट सेंड ए रिप्लाई। ठीक है, अपन को अर्थ आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर डालना है, ऑब्जेक्ट को चुनना है।
एक, ठीक है। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होती है उसको चुनना है 2 नंबर पे, और इसके बाद में ये जो है सब्जेक्ट उसको 3 नंबर देना है, ठीक है। तो अब अपन इसको उतार लेते हैं ऐसे कैसे, ए रिप्लाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने उतार दिया, यहाँ पर देखो ए रिप्लाई आंसर दे रहा हूँ मैं आपको, ए रिप्लाई, ठीक है। इसके बाद में इसका क्या करें, मस्ट सेंड ऐसे कैसे लिख दे क्या, नहीं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करके अपन को लिखना है, जहाँ पर भी मस्ट आ जाए। वैसे तो इसके रूल है, लेकिन अपन को तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टेंस नहीं आते। टेंस आते तो मैं और उस तरीके से समझाता, लेकिन यदि आपको टेंस ही नहीं आते, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं इंग्लिश में वीक है, तो यदि मैं उनको टेंस के आधार पर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मस्ट जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर बी लगाना है, ठीक है। और ये जो सेंड है ना उसकी थर्ड फॉर्म अपन को लगानी, क्योंकि अपन पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं ना तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट ऐसे कैसे उतार लेंगे, इसके बाद में बी जोड़ लेंगे, ठीक है। अब ये जो सेंड है ना वो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सेंट, ठीक है। ये अंतिम जो डी है ना वो टी में बदल जाएगा, ठीक है। अंतिम जो है ना टी में बदल जाएगा, तो सेंट यानी थर्ड फॉर्म हो गई है। और बाई है ना जो अपन है जो अपनी इसमें लगता है बाई, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले। और तीसरे नंबर पर जो यू है ना वैसे कैसे अपन यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, 1 नंबर वाला उतार लिया, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला, ठीक है। बिल्कुल ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप है ना जो कर पाओ, ठीक है। इसके बाद में अपन है ना थोड़ा मिटा देता हूँ इसको। इसके बाद में तीसरा इसी में अपन देख लेते हैं, सी परचेड फ्रूट्स, ठीक है, उसने फल प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर नंबर डालो, नंबर डाल लेता हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ। दूसरा है इस पर नंबर डालिए, तीसरा है इस पर, ठीक है। तो लास्ट वाला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इसके बाद में इसका आंसर अपन को ऐसे कैसे लिखना है, देखो जहाँ पर 2 नंबर वाला जो आता है ना इसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें टेंस का प्रयोग करना होता है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने आंसर लिखा है, यहाँ पर ये 1 नंबर वाला तालेंगे फ्रूट्स, पहला अक्षर बड़ा हमेशा, ठीक है। इसके बाद में पहला नंबर का हमने उतार लिया, ठीक है। दूसरे नंबर का यहाँ पर मैंने उतार रखा है, तो यहाँ पर देखो परचेड ही लिख रखा है यहाँ पर, तो ठीक है। तो ये क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इस वाक्य में, और इसको बदलोगे जब पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, वाज वर, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना जो वर लगा देंगे, क्योंकि फ्रूट्स है ना जो बहुवचन है, ठीक है। चल नहीं रहा यहाँ पर थोड़ा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, वाज और वर, सॉरी आ रही, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो फ्रूट है ना उसके आगे है ना जो वर लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन है ये, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म है, ऐसे कैसे है ना अपन यहाँ पर उतार देंगे और बाय लगा देंगे। और ये तीसरे नंबर का है ना सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना सी किस में बदलेगा, हर में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। मैं पूरे एफर्ट्स लगाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, यानी पूरे एफर्ट्स लगाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा मिटा दिया है मैंने। इसके बाद में देखो आगे देखो, चौथा देख लो, रवीना हैज रिकॉल्ड दी पास्ट मेमोरीज, ठीक है। तो इसमें उसी प्रकार अपन को टाइम वो अंक डिसाइड करने, पहला ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में है ना ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में है ना दूसरे नंबर पर ये आएगा, यहाँ पर थोड़ी समस्या आती है, बस तीसरे में ये आएगा, ठीक है। तो इसको सही क्रम में जमा लेते हैं, द पास्ट मेमोरीज, ठीक है। द पास्ट मेमोरीज ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया सब्जेक्ट की जगह। इसके बाद में देखो हैज रिकॉल्ड, अब यहाँ पर आपको टेंस समझना जरूरी है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर लिखा नहीं जाता सही तरीके से, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी हैज एव और थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। तो ये किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हैज है ना उसके बीन लगा देंगे, ठीक है। और इसका रूल ये है कि हमेशा इन वाक्यों में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद में जो दूसरा वाला है इसको उतार लो, ठीक है। यहाँ पर दी पास्ट मेमोरीज हो गया, यानी ये बहुवचन होगा, इसलिए हैव आ रहा है ये, ठीक है। ये रवीना है जो फर्स्ट फॉर्म एक वचन था, इसलिए हैज उतारा हमने।
बहुवचन यहाँ पर बदल गया, मेमोरीज यानी हैव आएगा, उसके बाद में बीन लगा देंगे और उसके बाद में ये थर्ड फॉर्म है ही, तो ऐसे कैसे इस थर्ड फॉर्म को उतार दोगे, क्योंकि जो एक्टिव पैसिव होते हैं, जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। बाय और रवीना जो थर्ड में हमने लिखा हुआ ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे चलता हूँ। आई हैव रिटन ए नॉवल। ठीक है, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर वापस से नंबर डालो, थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, आप कन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए नोवेल सबसे पहले लिखो, यहाँ पर हमने ए नोवेल लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी समस्या आती है, एम रिटन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इज एम आर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, आई एन जी है। तो इसको अपन बदलेंगे तो क्या बनेगा, किस में बदलेंगे, किस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इस एम की जगह क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि ये एक वचन है। यदि बहुवचन होता तो हैव लगाते अपन, तो यहाँ पर एक वचन है तो हैज लगाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय, ये तो हमेशा लगेगा, और ये जो आई है ना वो किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद में देख लो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग वर्ड्स इनटू इंग्लिश। अपन को है ना जो हिंदी में दे रखे होंगे शब्द, उनको अपन को इंग्लिश बनानी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ईजी है, यानी ज़्यादा हार्ड आपको स्पेलिंग्स नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो 2.5 नंबर का आपका आने वाला है, 5 अपन को करने होंगे। योग्यता, योग्यता बार बार सुनते हो, एबिलिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, ओ योग्यता। दूसरा है भारतीय, भारतीय का क्या होगा, इंडियन, बार बार सुनते हो तो यदि भारत आ जाए तो फिर इंडिया लिखोगे आप। ठीक है, लक्ष्य, ये भी आप बार बार सुनते हो, टारगेट। ठीक है भाई, तेरा क्या टारगेट है, वो ये है। लगातार, कंटिन्यू, अपन को नहीं बोलते कोई कि यार कंटिन्यू पढ़ता रहे, सफल हो जाएगा एक दिन, लाइन लगातार पढ़ता रहे। ठीक है, और समाज आप बार बार सुनते हो, सोसाइटी। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये ही आ जाएंगे। ठीक है, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन ईजी देगा वो, तो एक प्रकार से आप समझ लो, यदि ये आए तो ठीक है, नहीं आए तो और दूसरे ईजी आ जाएँ, क्या पता और भी ईजी आ जाएँ। ठीक है, इसके बाद में ये भी 2.5 अंकों का आएगा। इसमें क्या होगा कि आपको इंग्लिश में दे रखा होगा स्पेलिंग, उसको है ना जो अपन को हिंदी बनानी है। ठीक है, तो कैपिटल, कैपिटल बार बार सुनते हो, राजधानी। ठीक है, इसके बाद में रिलेशन, रिलेशन अपन नहीं सोचते यार तेरा उससे क्या रिलेशन है, यानी रिश्ता। ठीक है, इसके बाद में इवनिंग, इवनिंग का मतलब क्या होता है, शाम या सायंकाल। ठीक है, लोकल, कभी कभी नहीं सुनते हैं कि गांव में लोकल सब चलता है, यार तू लोकल है या शहरी है, तो लोकल का मतलब क्या होता है, स्थानीय। और मोशन, मोशन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, गति। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो, एक प्रकार का एक मॉडल ही है ये कि किस प्रकार पेपर आने वाला है आपका, वहाँ आएगा जो जिसमें देखा जाएगा किस प्रकार के आपको स्पेलिंग्स पूछ रहा है वो। ठीक है, क्योंकि अपन है ना जो एक्यूरेट नहीं बता सकते इनमें, कि बहुत सारी स्पेलिंग है, 5-5 10-10 से ज़्यादा स्पेलिंग्स है, तो क्या पता वो कहाँ से दे दे आपको, लेकिन ईजी ही देगा। जैसा कि आप ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ये क्वेश्चन है ना जो 2022 में आया था, यानी 2022 के पेपर में ये शब्द दिया था, रिलेशन, देखो बिल्कुल ईजी दिया है, तो इस प्रकार है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर यदि 5 अंक आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ईजी है ये भी। इसमें क्या होगा कि ये कोष्टक में दे रखा है, इसका उपयोग करके इस खालिस्तान को बढ़ना है और इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो ये तभी समझ पाओगे जब आपको एक सारणी मैंने जो बनाई है वो यदि समझ लेते हो, तो ये 5 अंक आपके पक जाएंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम थोड़ी सी दूर है, तो इन चीज़ों को याद कर लो साइलेंट होकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी जिस भी वाक्य में एवरीडे यानी एवरी के बाद कोई सा भी शब्द आ जाए, या एवरी मंथ आ जाए, या डेली रूटीन के जितने भी कार्य होते हैं, रोज़ाना के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, यानी डेली शब्द आ जाए ना, तो और यदि मॉर्निंग शब्द आ जाए, जहाँ पर ये वाक्य में ये शब्द आ रहे हैं, क्या समझोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बढ़ना है। ठीक है, तभी आप वो 5 अंकों के क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल ईजी है, आप एक बार रट लो इनको। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो रट लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें साधारण वाक्य में एस या ई एस का प्रयोग करना है, रट लो, एस या ई एस का प्रयोग करना है। साधारण वाक्य क्या होता है, जिसमें है ना न तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, वो न ही नकारात्मक वाक्य हो, बिल्कुल सीधा वाक्य हो, जैसे वह खाना पकाती है। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य बना रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ,
इस वाक्य में आपको नकारात्मकता दिख रही है? नहीं दिख रही। प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं है, तो साधारण वाक्य ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके एस या ई एस लगा देंगे। और यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है तो डू डज उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस इतना सा याद कर लो, तभी आप उन 5 वाक्यों को कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है, यदि वाक्य में नाउ या इट आ जाए ना, तो वो कौन सा वाक्य समझोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म। ये वी का मतलब क्या है? वर्ब है, उसके साथ में आई एन जी, ठीक है। एक वचन के साथ इज, खुद के लिए एम और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग, ठीक है। तीसरी चीज़ समझने योग्य है जस्ट नाउ। जस्ट के आगे कुछ भी आ जाए, ठीक है, या जस्ट नाउ आ जाए या ऑलरेडी आ जाए, तो वो कौन सा वाक्य होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य होगा। अब आप ये सोच रहे हो समझाए जरा क्या माजरा है, देखो बाद में समझोगे ना तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसके सहायक क्रिया क्या? हैज, हैव। एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव। थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ये ध्यान में रखना। और देखो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किन किन से बनते हैं? एक तो इससे बनते हैं, इनको तो याद ही कर लेना, और एक ही है तो इसको भी समझ लेते हैं। पास्ट टेंस से ज़्यादा बनते हैं। किसी भी वाक्य में लास्ट मंथ आ जाए ना, लास्ट के आगे कुछ भी आ जाए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, या आपको ये दे दे कि लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूजडे, तो लास्ट के आगे जो भी शब्द आए इसका मतलब क्या है? पास्ट टेंस है, क्योंकि लास्ट का मतलब पिछले काल की बात चल रही है। तो इसके सहायक क्रिया क्या है? साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, तो फिर उसके साथ में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखना। आप देखो वाक्य किस प्रकार अपन कर पाते हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है, अब बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए यदि आपने उसको बढ़िया तरीके से कर लिया ना, ठीक है। राजा कोष्टक में क्या है? दी पोइम लास्ट वीक। तो हमने क्या देखा था? लास्ट वीक जहाँ पर आ जाए वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यहाँ पर देखो ये मैंने बताया था ना, लास्ट शब्द के आगे कुछ भी आ जाए वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। इसे में सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखो किस प्रकार मैं कर पाता हूँ इसको। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान दे लेना, WROT इसकी सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर ऐसे कैसे उतार दोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने उतार रखा है, ये ऐसे कैसे आना जो आ जाएगी, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट वीक जहाँ पर आ गया वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है यहाँ पर आई नोट सी कोष्टक में हिम सिंस लास्ट मंडे। देखो लास्ट जिसके भी आगे आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मंडे आ गया या यहाँ पर ट्यूसडे लिखा आता, या फिर आप कुछ भी मान लो, तो वो क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। और पास्ट टेंस मैंने बताया है कि फर्स्ट वो सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो नकारात्मकता आ गई, तो हमने क्या देखा था? यहाँ पर देखो मैंने साधारण वाक्य के लिए सेकंड फॉर्म बताई थी, लेकिन जहाँ पर नकारात्मकता आता है, नोट का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर नकारात्मकता है तो डिड उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देख लो बिल्कुल ईजी है। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा? क्योंकि सी है ना वो फर्स्ट फॉर्म है, और इसके पहले क्या आ जाएगा? डिड, ठीक है। डिड नोट सी, देखो यहाँ पर देखो डिड नोट सी, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो बिल्कुल ईजी हो गया होगा, ठीक है। आगे भी बढ़ता हूँ। ही कोष्टक में गो आउट फॉर ए वॉक एवरी डे। देखो ये शब्द पकड़ लो बस, एवरी डे मैंने बताया था ना, जहाँ पर एवरी डे आ जाए, एवरी डे, देखो एवरी डे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साधारण वाक्य में एस या एस का प्रयोग करना है। यदि ये वाक्य हैं तो इसमें तो देख लेते हैं, वो सारे साधारण वाक्य हैं तो एस या एस का प्रयोग अपन को करना पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पर है ना जो एक वचन है गो, इसको है ना जो एस या एस लगाना है, तो गो के पहले है ना जो ई एस लगेगा, ठीक है। तो गो जो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये देखो ई एस लगा दिया, हमने वहाँ देखा था ना, या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो गो के पहले अपन लास्ट में क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया, तो गो जो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं। चौथा है दी बॉयज प्ले फुटबॉल इन दी प्ले ग्राउंड नाउ। यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नाउ, NOW नाउ, ठीक है। और मैंने बताया था कि नाउ जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पर देख लो ये नाउ आ गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इज MR का प्रयोग करना होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या सीन है। प्ले है
तो इसके पहले अपन को इज करें, इज का प्रयोग करें या एम का करें या आर का करें। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर एक वचन होगा वहाँ पर इज का प्रयोग होगा, खुद के लिए एम का प्रयोग होगा और बहुवचन के आर का प्रयोग होगा। तो बॉयज़ यानी लड़के, तो आर का प्रयोग होगा यहाँ पर। आर फर्स्ट फॉर्म ये है और इसके ING और लगा देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, बॉयज़ आर प्ले, उसके ING लगा दिए हमने, ठीक है। और लास्ट आप देख लो यहाँ पर, सरला कोष्टक में डू हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी शब्द आ गया ना, मैंने बताया था ऑलरेडी शब्द जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर कौन सा वाक्य समझा जाएगा। ऑलरेडी देखो ये रहा ऑलरेडी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा जाएगा, उसमें हैज या हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म आएगी, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव और या थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कौन सा वचन है उसमें। देखो यहाँ पर है ना, जो अपन को क्या करना होगा, सरला एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म डू, डिड और डन, DON। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डन लगा देंगे अपन, हैज डन, ऐसे कैसे पूरा वाक्य आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में और उसमें अपन जानेंगे कि किस प्रकार आप पत्र लिखोगे, क्योंकि पत्र 10 अंकों का आने वाला है, उसको बढ़िया तरीके से कर लेना, बिल्कुल ईजी है, पास हो जाओगे। और जो पेशेज आते हैं उनको भी बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं, तो 1-2 वीडियो में और देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।